तो गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसफी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जो शॉपिंग किए हैं ना, पूछो मत। यहाँ पे मैं कर रही थी पैकिंग एंड बहुत सारा आज शॉपिंग किए हैं। और ये पूरा ब्लॉग देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा, मतलब अमेजिंग। मैं कृष्णा है। इसको आता नहीं है आशुतोष अच्छे से कहे तो बहुत ही लैंग्वेज टफ है, तो इसको नहीं आता है। चलो ओम कृष्णा है सुनाओ। आशुतोष नहीं, ओम कृष्णा है। किसने बोला? हाँ तो बोलो अच्छे से। ओम कृष्णा है बोलो। ओम कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाहे गोविंदाय नमो नमः। हरि बोल राधे राधे। राधे राधे। बोलो प्रेमानंद महाराज की। इसको सिखा दिए पूरे दिन। आई बाई आ जाओ, मौसी को हाथ कर लो। नहीं वैसे नहीं होता। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जन गण नहीं गाते जाना करना लेकर आए हैं। इसको रखना है फ्रिज में। मैं एक बात बताती हूँ, पता है यहाँ जब भी सब्जी लेने जाते हैं ना, कभी प्लास्टिक में सब्जी नहीं देता, हमेशा वो थैला में ही आपको डालेंगे, कभी प्लास्टिक में नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा यहाँ का रीजन बोल सकते हो। हमारे यहाँ पे प्लास्टिक तो बैन है, बट प्लास्टिक में सब्जी मिलता है। और मैं बनाई हूँ सुबह को पोहा। तो अभी दी और जीजू ऑफिस जा चुके हैं। लाडो का ट्यूशन नहीं है क्योंकि उनके जो मैम है उनके यहाँ पे कुछ हो गया है, तो आज उसका ट्यूशन बंद है। तो जो 3 घंटा मुझे टाइम मिलता था वो भी 3 घंटा आज नहीं मिलेगा। कल संडे था, कल का हालत आप लोग देख ही हो। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए कॉफी और साथ में पोहा खाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। सो गाइज ये ब्लॉग थोड़ा सा, ये जो क्लिप है वो पुराना है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ब्लॉग जब मैं उंडावली घूमने गई थी और वो पुराना हिस्टोरिकल प्लेस था वहाँ पे। तो उस दिन मेरा फ़ोन मतलब रिचार्ज उसका ख़त्म हो गया था। सॉरी रिचार्ज नहीं, मतलब बैटरी उसका ख़त्म हो गया था। मैं कुछ भी बोल रही हूँ। तो बैटरी ख़त्म हो गया था, इस वजह से रिकॉर्ड किए थे जितना भी हुआ उतना। तो चलो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये मैं गई थी, कपड़ा मार्केट था वहाँ का, ठीक है। और मुझे ना प्रीति मतलब घर से बोल कर भेजी थी कि वहाँ ज़रूर जाना एंड वहाँ से कुछ कपड़े बाय करके लाना। और पता है ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है वो मुझे पड़ा था 30 रुपये मीटर। मतलब कि इतना सस्ता कपड़ा तो सच में हमारे बिहार में पटना हो गया, गया, रफीगंज नहीं मिलता है। एक कपड़ा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, साइड में जो है वो भी। एंड एक कपड़ा भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लड़कियों को पता होगा, जो भी लड़कियां ब्लॉग देख रही हैं आप लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। एंड यहाँ पे इतना रिजनेबल प्राइस में मिल रहा था, इतना ज़्यादा ना पूछो मत। तो हम लोग, मैं प्रीति, मैं भोलू एंड रूपादी तीनों गए थे शॉपिंग करने। और यहाँ से मैं बहुत सारे वो जो भी कपड़े होते हैं ना थान वाले वो खरीदे। फिर ऊपर और भी बहुत सारे स्टोर है, वहाँ पे मैं गई। और मुझे हर जगह पे ना, मतलब मुझे सच में बहुत ज़्यादा कपड़ा लेना था, बट इतना भी नहीं लेना था। पूरा ब्लॉग देखोगे आपको पता चलेगा भाई गॉड, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा कपड़ा लिए हैं ना कि पूछो मत। अब क्यों लिए, इसका क्या करेंगे, इसका आने वाले ब्लॉग में आप देखोगे। मतलब कुछ तो इसको बहुत अच्छा बनाने वाले हैं तभी लिए हैं, ऐसा तो लिए नहीं है। मेरे से बड़ी यूट्यूबर थोड़ी ना हो तुम। हम कहाँ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। देखो ना तो आदमी है, मेरा 99K फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है। इसको साइड कीजिए थोड़ा सा। छोटू के नाम से हो गई, हम लोग को मालूम ही नहीं है। छोड़ के तो उसको उधर ही रखिएगा यार, छोड़ दे क्या कहता है। चलो कम ऑन, लेट्स गो मैन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आशवी ज्योति and we are purchasing some gadgets. गैजेट्स तो आई थिंक बोला जाता है ना, इलेक्ट्रिक। नहीं मैं बोलूँगा क्या होगा। नो प्रॉब्लम, मैं यही डालूंगा।
ये यार टेढ़ा नहीं होता ना। गाइस इस लड़की को इग्नोर करना, इसको तो इतना मारेंगे, इसको पता है। हट हट, देख तो नानी का साड़ी है, देखो ना दादी और नानी का साड़ी है, देख माँ ये है, दिखा गाइस ये साड़ी। सीरियस गाइस, ये हमने आज नया नया खरीदा है। ये इसका कान ऐसे उठाएंगे, ये देखो, ये 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 सही में बीचों बीच आ रहा है मुंह मेरा। एंड इसके आगे का साउंड मैं करती हूँ रिमूव, और मैं करती हूँ यहाँ पे वॉइस ओवर। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो पहली बात तो रूपा दी, मम्मी एंड वो अपनी सासू माँ दोनों के लिए साड़ी खरीदी थी। और उसके बाद मैं जो यहाँ पे अपना कपड़ा खरीदी हूँ, मैं इतनी खुश थी गाइस पूछो मत। मे भी आपको अभी लग सकता है कि ये कपड़ा कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ए रेड वाला कपड़ा या फिर और भी जो आप देखोगे कपड़े, बट मैं इसको इतना अच्छा बनाऊंगी कुछ, जब आप फाइनल देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या बनाने वाली हूँ। जैसे मेरा घर था ना, जो फूटा फूटा घर, और फिर मैं उसको मेकओवर की हूँ तो कितना अच्छा लगा। सेम उसी तरह से मैं ये जितना भी आपको कपड़ा दिख रहा है ना, वो सारे कपड़े का जो मैं ड्रेस बनवाने वाली हूँ ना अपनी मम्मी से, मुझे तो नहीं आता, मतलब सिलाई वगैरह मुझे नहीं आता, बट मैं अपनी मम्मी से इतना मस्त मस्त ड्रेस बनवाऊंगी ना, मतलब आप देखोगे तो बोलोगे वाओ। एंड ये जो कपड़ा है, और इससे पहले आप देखें, इस कलर थोड़ा बहुत सेम है, बट कपड़े में थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क है। वो जो है साटन एंड बहुत ज़्यादा भी चला हुआ है ट्रेंडिंग। एंड जो अभी मैं साड़ी उठाई थी ना, ये मुझे सबसे सुंदर लगा था। और ये देखो जो मैं निकाली हूँ, निकालते जो मेरे चेहरे की स्माइल थी गाइस। ये कपड़ा मतलब नॉर्मल जॉर्जेट कपड़ा है, बट इसको देखकर मैं इतना खुश क्यों हो रही हूँ, क्योंकि प्रीति लाइन पे थी और मेरा और प्रीति का दोनों का मतलब ऐसा होता है कि दोनों सेम सेम ऐसे ड्रेस पहनते हैं। तो देखो इसमें से मैं दो कपड़े, अधिकतर जो देखोगे आप दो है। इसका क्यों है, क्योंकि मैं एक फोटो लगाऊंगी, और वो भी कपड़े यहीं से लेकर गए थे, फिर उसका हम लोग फ्रॉक सूट बनाए थे, इतना मस्त बना था पूछो मत। और देखो यहाँ सेम सेम है ना, दोनों मतलब पहनते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। देखो क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल फैमिली से आते हैं ना, बहुत ज़्यादा नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग के पास जब कपड़े वगैरह हम लोग पहनते हैं, हम लोग अरे यार ये तो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। नहीं, मेरी मम्मी सिलाई बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा सिलाई करती है, गाँव में सिलाई करती है। और हम लोग का जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा वो क्रिएटिव माइंड है। एंड हम लोग सोचते हैं कहाँ पे हमें सस्ता कपड़ा मिल जाए, फिर तो उसका हम लोग जो बनाएंगे वो अलग ही लेवल का। और ये जो कपड़ा मेरे हाथ में है, ये तो एकदम मतलब मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट था, क्योंकि इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और जब भी मैं इसका फ्रॉक सूट वगैरह कुछ बनवाऊंगी तो मुझे पता है बहुत सुंदर दिखेगा एंड बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ से ऐसी करके जो हम लोग कपड़े लिए हैं ना, पहले तो मैं और प्रीति अपने लिए ले रही थी, और फिर हम लोग को देखकर रूपा दी भी बोली कि तो मेरे लिए भी ले चलो, होता है ना बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम। तो भी क्योंकि वो बहुत टाइम बाद घर जाती है ना, तो उसका जल्दी ये हो नहीं पाता, और उसको उतना टाइम नहीं मिल पाता कि सिल ले। उसको आता है सिलाई, मेरी बड़ी सिस्टर को सब कुछ सिलना आता है, बट उसको टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलता है तो सिल नहीं पाती है। बाकी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता सिलाई फ्राई। एंड आज सबके लिए शॉपिंग हुआ है, ये भोलू के लिए हुआ है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो रहा है इस वजह से कि उसको अपने कॉलेज जाना है, तो उसको फॉर्मल ड्रेस वगैरह चाहिए, तो उसकी वजह से कपड़े वगैरह थोड़ा बहुत, एंड जो भी सामान होता है ट्राउजर टी शर्ट पैंट वगैरह सब कुछ उसके लिए अभी आ रहा है। एंड देखो लाडो गाइस, इसको भोलू मेरा जो वहाँ पे कपड़ा था उसका साड़ी पहनाई है, कितनी क्यूट लग रही है। अभी इसको तो बहुत पसंद आया। मतलब ये जितना बदमाशी से करवा लो, जितना उठपटांग हरकते करवा लो, लाडो को बड़ा मजा आता है ये सारे काम करने में। एंड यहाँ पे क्यूट सी एकदम दुल्हन लग रही है, प्यारी सी, और वैसे ही स्माइल भी कर रही है, और मतलब शर्माती भी वैसे ही है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। मैं बोली देखो सामने फोटो क्लिक करवाते हैं, और देखो कि है करती है। मतलब भाई बहुत क्यूट बेटी है हमारे घर में, मतलब होता है ना पहली लड़की है हम तीनों भाई बहन में, एंड सबसे छोटी है ना तो बहुत प्यारी है। अभी बहुत अच्छा लगता है, अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। हम लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं लाडो हमेशा छोटी रहती तो कितना मजा आता ना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। छोटी रहेगी तो फिर आगे चल के हमें बहुत दिक्कत होगा, तो इस वजह से। एंड यहाँ पे कपड़े देखकर जो हम लोग खुश थे, हम लोग मतलब मैं और प्रीति, बाकी लोग शायद खुश ना हो क्योंकि उन लोगों को मतलब मेरी दी उतना भी एक्साइटेड नहीं रहती है इन चीज़ों में, बट कपड़े के मामले में मैं और प्रीति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। और हम लोग के पास जितना भी कपड़ा होता है ना, ऑलमोस्ट हम लोग थान वाले कपड़े लेते हैं, एंड उसमें कुछ जुगाड़ वगैरह लगाकर हम लोग उसको सिलवाते हैं। खरीदते बहुत कम कपड़े हैं, ट्राउजर टी शर्ट वगैरह खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्राउजर टी शर्ट थोड़ी घर पे बना लेंगे। ट्राउजर हो गया, टी शर्ट हो गया, एंड जो मैं जींस टॉप पहनी वो तो ऑब्वियसली बात है हम लोग खरीदते हैं, बट जो ऐसे हम लोग शादी वगैरह में कपड़ा पहनते हैं ना ट्रेडिशनल थोड़ा,
वो सारे मैं बनवाती हूँ। जैसे मेरी पलविदी का दोस्त का शादी था, मतलब पलविदी की शादी थी मेरी फ्रेंड की, तो उनके शादी में मैं जो लहंगा पहनी थी ना, वो लहंगा भी मैं मम्मी से बनवाई थी। तो ऐसे करके हम लोग, और उस लहंगे का जो मुझे कॉस्ट पड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ से अगर मैं कपड़ा लेती ना तो मुझे सिर्फ 500 से 600 में वो लहंगा मतलब रेडी हो जाता। क्योंकि यहाँ पे सच में कपड़े का प्राइस ये है ना, उसका बहुत कम प्राइस था, और वहाँ पे मीटर में कपड़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 5 मीटर का ऐसे आपको मिलेगा, 250 से 300 में 5 मीटर, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। आप जितने भी कपड़े का देख रहे हो, क्वालिटी बहुत मस्त है। और यही सेम कपड़ा अगर आप लेते हो पटना में या फिर रफीगंज में, तो वहाँ पे 120, 200, 250 ऐसे करके मीटर देते हैं कपड़े के अकॉर्डिंग। तो मुझे इधर का कपड़ा थोड़ा पसंद आता है अकॉर्डिंग टू प्राइस, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ही ना हम लोग लेंगे। ऑब्वियसली बात है, प्राइस जहाँ पे हमें सस्ता मिलेगा, और लड़कियाँ बार्गेनिंग जहाँ उनको ईजी हो जाए वहाँ पे ही वो लेंगे। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही सीन था। एंड देखो भाई, इसकी बदमाशी तो सच में कभी कम नहीं हो सकती, बट अच्छा लगता है। ये है, उस टाइम तो लगता है यार क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, बट बाद में जब मैं ये ब्लॉग देख रही हूँ मुझे इतना हंसी आ रहा है जब मैं एडिट कर रही थी। और ये जो बड़ी होगी और मैं ये ब्लॉग देखूंगी तो हमें कितना अच्छा लगेगा ना। इसीलिए मैं ब्लॉग करती हूँ। ब्लॉग सिर्फ इसलिए नहीं, आप लोगों को पता है मुझे बहुत पैसे नहीं आते ब्लॉगिंग से, बहुत क्या बिल्कुल भी नहीं आते, बट ये मेरे लिए एक मोमेंट है जिसको मैं आने वाले टाइम में याद रखूंगी, कैप्चर करूंगी। तो कभी इन फ्यूचर मैं देखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पे दादी बनी हुई है, बोल रही है मासी मेरा पैर छू, मैं दादी हूँ ना, और देखो मुझे कितने अच्छे से प्यार कर रही है, किससे कर रही है। मतलब ये पूरे दिन कभी तो मैम बनेगी, कभी दादी बनेगी, और मुझे कभी मैम बनकर डांटेगी, कभी दादी बनकर डांटेगी, यही करती है पूरे दिन और कुछ नहीं। तो ये जो आप आगे ब्लॉग देखें वो क्लिप थोड़ा सा पुराना था। एंड आज का दिन, जैसे मैं शाम हो गया था तो मैं अपने लिए बना रही थी चाय, और फिर मैं बनाई खाना, क्योंकि मुझे खाना ऑब्वियस बात है शाम को खाना बनाना होता है। खिड़की से देखो रात हो गई है गाइस। और आज मैं ये वीडियो क्यों शेयर की आप लोग से, क्योंकि ना मुझे वो पैकिंग वगैरह करना था, तो मैं सोची चलो शेयर करते हैं। वैसे थोड़ी चीज़ें मैं ऐसे शॉपिंग वगैरह करती हूँ तो इतना ज़्यादा मैं नहीं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ली हूँ, क्योंकि पता है नज़र इज़ रियल, इस बात को मानो या ना मानो। पहले मैं दिखाती थी, फिर बीच में लोग ऐसे अरे तुम पढ़ती हो, तुम शो ऑफ कर रही हो, ऐसे थोड़े से कमेंट आने लगे थे बीच में। तो मैं कुछ भी ऐसे लेती हूँ तो मैं नहीं दिखाती थी, बट मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ना प्राइस मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एंड बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें मिल जाता है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मुझे ट्रॉली वगैरह सारा ये जो सामान बहुत दिन से रखा हुआ था, मतलब 4-5 दिन ऑलमोस्ट हो गया था और अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये सारे जो सामान थे उससे मुझे अपने ट्रॉली में अरेंज करना था। तो मैं यहाँ पे मुझे पैकिंग करना था, क्योंकि भोलू का जो जाना है उसके लिए भी ट्रॉली निकालना था, और मेरे भी बहुत सारे सामान ऐसे बिखरे पड़े थे जो हम लोग शॉपिंग करके लेकर आए थे, और अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा रूम जो ये गंदा गंदा लग रहा था। तो चलो अभी करते हैं इसको पूरी साफ सफाई से पहले मैं अपने कपड़े को अरेंज करती हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। एंड भोलू के लिए मुझे जो मैं ट्रॉली लेकर आई थी वो भोलू को लेकर जाना था, तो मैं उसका सारा कपड़ा उसमें रखे, एंड फिर उसके ट्रॉली में मैं अपना कपड़ा रखी, एंड एक पूरे न्यू ट्रॉली जो निकाले हैं, सारा ट्रॉली दी का है गाइस मेरा, इसमें एक भी ट्रॉली नहीं है, सारे के सारे दी के ट्रॉली है। दी के मीन्स दी खरीद कर दी है, सारे ट्रॉली हम लोग अपने से नहीं लिए हैं। एंड देखो भोलू का सारा सामान मैं रख दी, एंड अभी मैं कर रही हूँ अपना सामान पैक जो मैं लेकर आई थी। मैं एक ट्रॉली में एंड कुछ थैला में लेकर आई थी, ठीक है। अभी मुझे 2 ट्रॉली में करना है, तो एक ट्रॉली से ज़्यादा तो हमारा जो कपड़ा हम लोग शॉपिंग किए वो हो गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ट्रॉली हमारा हो जाएगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े हमारे बचेंगे, तो उसके लिए मुझे एक थैला करना पड़ेगा, मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मैं अकेली हूँ, सोचो मुझे यहाँ से पटना जाना पड़ेगा, और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है मुझे पता है। चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ गाइस। अभी काफ़ी रात हो गया था, दी लोग सो गई थी, मतलब 11-12 बज रहा था तब मैं ये काम कर रही थी। तो चलो इसके साथ ये ब्लॉग इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, राधे राधे गाइस।